हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फिर से आ गई हूँ प्यारा सा नया सा ब्लॉग लेके। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम जा रहे हैं मार्केट और हमें लेना है अपने बेटे के लिए कुछ गिफ्ट्स। और गिफ्ट में उसे चाहिए कपड़े। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज जो है नमन का बर्थडे है और उसी के लिए हम जा रहे हैं गिफ्ट लेने। तो फ्रेंड्स क्या है ना कि मैं क्या बताऊं, मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता है कि जिस टाइम मैं सोचती हूँ कि आज मैं कुछ अच्छा करूँगी या फिर बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ ही जाती है कि मैं मतलब कि अपना खुशी जो है अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाती हूँ। आज भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि जब मैं मॉर्निंग में उठी ना, तो सुबह के टाइम मैं बिल्कुल भी ठीक थी। प्रियम का टिफ़िन मतलब बनाई, फिर नाश्ता सबका बनाई और चाय नाश्ता करने के बाद मैं खुद जब चाय लेके पीने बैठी ना, तो मेरी तबीयत अचानक से मेरी ख़राब हो गई। जैसे मुझे गस्ती जैसा आ गया। और यहाँ देखिए, मैं मतलब कि डेली कपड़ों में ही जा रही हूँ मार्केट, जो मैं घर पे पहनती हूँ। जैसे मैं थी ना वैसे ही चली आ रही हूँ मार्केट में, क्योंकि मेरा आने का बिल्कुल भी नहीं इच्छा थी। मैं मतलब मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी आज। लेकिन नमन जो है ज़िद करने लगा कि मम्मी आप चलिए, आपका पसंद जो है सही रहता है, तो आप चलेंगे तो थोड़ा सा हम सही से कपड़ा ले लेंगे। तो फिर क्या हुआ कि फिर ये भी बोले कि चलो, तो हिम्मत करके फिर गाड़ी से चले आए हैं। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं जलांस में, जो कि हमारे जौनपुर का ये मॉल है। तो हमें यहाँ का मतलब कि बच्चों का कपड़ा मैं लेती हूँ ना, तो यहाँ मुझे बहुत सही लगता है और पसंद भी आ जाता है, क्योंकि मैं बहुत सारे मॉल घूम लेती हूँ, मुझे सही लगता ही नहीं है। और बच्चों का जब कपड़ा मुझे लेना रहता है ना, तो यहाँ मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ आप आएँगे ना, तो यहाँ मतलब कि हर टाइप के आपको कपड़ा मिल जाता है। जैसे अच्छा भी, अच्छे क्वालिटी का भी मिल जाएगा, और जैसे आप कुछ कम दाम में भी लेना चाहेंगे तो भी मिल जाएगा। तो जिस तरीके से आप लेना चाहेंगे उस टाइप का यहाँ कपड़ा मिलता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें नहीं पसंद आता है, लेकिन मुझे तो हमेशा पसंद आता है। मैं तो ज़्यादातर बच्चों का कपड़ा मैं यहीं लेती हूँ। तो फ्रेंड्स क्या है ना कि अब यहाँ से हम लेंगे कपड़ा, और बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, सच बताऊँ। मैं मतलब एकदम खड़े ही नहीं हो पा रही थी। तो मैं यहाँ स्टूल पे बैठी थी और यहाँ ये लोग मतलब कि पसंद कर रहे हैं। बस मैं अपना मतलब कि चॉइस बता रही थी इन लोगों को कि क्या सही लगेगा क्या नहीं सही लगेगा। तो यहाँ देखिए, एक शर्ट मैं ये पसंद की थी, और एक शर्ट ये है, और दो शर्ट और लिए थे नमन, और दो पैंट लेना था उनको। मतलब कि मिला जुला के तीन शर्ट और दो पैंट लिए हैं, जिसमें से एक पिताजी देंगे, पिताजी मंगवाए थे अपने लिए देने के लिए, और मतलब कि और एक जो है हम लोग दे रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए जो है यहाँ से देखिए शर्ट तो चॉइस हो गया, फिर यहाँ से पैंट लेंगे हम लोग। और मतलब कि वही है ना कि पसंद करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो फिर क्या करें। और एक तो तबीयत भी ठीक नहीं थी। और सच बताऊँ तो आज ना एकदम जैसे मन बहुत दुखी सा था कि मेरे बच्चे का जो है इतना ख़ास दिन है और मैं अच्छे से सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ देखिए जो है बिलिंग ये करा रहे हैं, कपड़े लेने के बाद हम लोग बिलिंग करा के चल रहे हैं घर पे। तो वहाँ मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ देखिए, अब शाम को आने के बाद ना हम तो बस आके सो गए थे, और शाम को फिर उठे हैं तो फिर से मतलब कि शाम का चाय वाय सबको बना के दे दी थी, सबके लिए हैं। और फिर यहाँ देखिए, मैं भगवान के मंदिर के पास नहा धो के आई हूँ, दीपक जला रही हूँ। और बिल्कुल भी मतलब खड़ा ही नहीं हो जा रहा है मुझसे। मतलब पता नहीं क्या हो गया है, अचानक से इतना ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है, चक्कर जैसा आ रहा था। लेकिन ये है कि अब भाई कुछ जो भी ज़रूरी रहता है वो तो करना ही पड़ेगा। हिम्मत करके खड़े होना ही पड़ा है मुझे, और बेटे का जन्मदिन है तो चलिए। तो गाइस देखिए, अभी जो है मैं सामने वाला दीपक मैं लगा दी हूँ भगवान जी को, यानी माता जी के मंदिर में। तो तबीयत ठीक थी नहीं, फिर भी नहाना पड़ा मुझे इस टाइम भी। और क्या है पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। सुबह उठे तो एकदम अचानक से, मतलब बहुत सही थे, सुबह वाला सारा काम समाप्त की थी मैं। बच्चों का टिफ़िन, नाश्ता, चाय पानी सब कुछ कर ली थी। फिर चाय पी के उठी ना, तो पता नहीं क्या हो गया अचानक से। मतलब पूरे दिन जैसे एकदम, अभी भी बहुत सही नहीं हूँ, बस थोड़ा सा पहले से काफ़ी बेटर महसूस हो रहा है। लेकिन फिर भी जान लीजिए, आज कुछ भी मेरा बनाने की हिम्मत नहीं पड़ रहा है। तो मैं इनसे बोली कि यार मैं कुछ बना नहीं पाऊँगी, और बर्थडे है ना, तो फिर ये सोचते हैं कि कुछ बच्चों को अच्छा खिलाऊँ।
तो वैसे तो सिंपल तो कुछ बना नहीं सकते हैं, अगर सिंपल कुछ बनाना होता तो फिर किसी तरह से मैं बना लेती, लेकिन अब ख़ास दिन है तो फिर कुछ स्पेशल बनाना पड़ता है ना। मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है कि मैं सिर्फ दाल चावल या फिर सब्ज़ी रोटी बना के खिला दूँ कुछ ख़ास दिन पे। तो मैं इनसे बोली यार मंगा लीजिए बाहर से खाना, तो फिर वही हम सब लोग खा लेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत आज नहीं पड़ रहा है, एकदम तबीयत ख़राब हो गई है। और मतलब नमन के जन्मदिन पे ना आज मतलब मेरा तो 3 साल से फिक्स है कि मुझे बीमार होना ही होना है, एक चीज़। और दूसरा ये जो बारिश है ना, बारिश वैसे भले नहीं होता है लेकिन नमन के जन्मदिन पे बारिश ज़रूर होती है। तो पहले तो मैं क्या था कि पहले मैं ठीक रहती थी, लेकिन मैं 3 साल से नोटिस कर रही हूँ ना कि इसके बर्थडे पे मेरी तबीयत ख़राबी हो जाती है। 2022 में तो मैं काफ़ी परेशान थी, 2023 में भी मतलब तबीयत ख़राबी थी, और देखिए आज मैं एकदम सही थी, फिर अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई सुबह, पता नहीं क्या हुआ। और जान लीजिए कि आज मेरा पूरा घर जैसे ना अस्त व्यस्त हुआ है। फिर भी मैं दोपहर में उठी थी, अपनी तरफ से मैं थोड़ा हिम्मत करके सही करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो ही गया। तो अभी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, अभी भी देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। शाम को बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो चलिए मैं बैक कैमरा कर रही हूँ और बाहर आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ आपको दिख रहा होगा लाइट के सामने, देखिए बारिश हो ही रही है। और आज शाम को काफ़ी लेट बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी, अब तक की सबसे तेज़ बारिश हुई है। और यहाँ देखिए हमारे कॉलोनी में कुछ आज फंक्शन है, मतलब एक लोग के यहाँ कुछ रखी होंगी पता नहीं। तो इतनी लंबी गाड़ियों की देखिए लाइन लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं, लाइन लगी हुई है पूरे गाड़ियों की। और इधर जो है सब्ज़ी वाले भी बेचारे आए हैं, भीग रहे हैं पानी में। यही होती है मजबूरी में, इंसान सब कुछ करता है, क्या करें। तो यहाँ भीगते हुए सब्ज़ी बेच रहे हैं अपना। तो चलिए फ्रेंड्स केक काटते हैं और आगे आप लोगों से मिलते हैं। बारिश का हाल देखिए, बहुत तेज़ बारिश हुई है। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए जो है केक का ऑर्डर दिए थे ना, तो ये केक वाले जो है अभी लेके आ रहे हैं। और इसके साथ जो है गर्मा गर्म समोसे भी आए हैं, क्योंकि पहले से समोसा आ जाता तो ठंडा हो जाता। तो ये केक और एकदम गर्मा गर्म समोसा लेके आए हैं। तो प्रियम गया है लेने, और बारिश में ना समोसा कचौड़ी पकौड़ी ये सब खाइए तो फिर इसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो यहाँ प्रियम देखिए लेके आ गया है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा अच्छे से प्लेट में लगा लेंगे, उसके बाद फिर लेके चलेंगे इकट्ठा, क्योंकि भाई भागा दौड़ तो मेरे बस का अब नहीं है आज। और यहाँ जो मिठाई आई थी ना, वो भगवान को पहले भोग में लगा दे रही हूँ, दिखा दे रही हूँ, उसके बाद फिर चलिए केक कटिंग के टाइम मिलते हैं वहाँ पे। तो यहाँ देखिए केक काटने की तैयारियाँ सारी हो गई हैं। तो हम लोग सोचे थे कि नीचे ही काटेंगे केक, लेकिन पिताजी बोले कि नहीं वहीं ऊपर ही कर लो, तो फिर यहीं कर ले रहे हैं। अम्मा आ गई हैं और यहाँ देखिए हम लोग केक रख दिए हैं, और इसके साथ समोसा मिठाई ये सब भी रख दिए हैं, और कोल्ड ड्रिंक ये सब ला के यहीं रख दिए ताकि ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े। तो चाचा चाची भी आ गए हैं। तो यहाँ आप देखिए अब केक काटने की तैयारी हो रही है। तो एक तो सही पूछिए ना, तो मैं खड़ी खड़ी थी ना, तो क्योंकि चाचा थे ना, तो फिर चाचा के सामने मैं सोफ़े पे या फिर बेड पे मैं बैठती नहीं हूँ, और ज़मीन पे बैठ जाती तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाती। तो इसलिए मैं सोची कि चलो थोड़ा सा मैं वीडियो इसका बना लेती हूँ। तो खड़े खड़े बल्कि मैं थोड़ा सा वीडियो बनाई, लेकिन जितने टाइम मैं खड़े थी ना उतने टाइम मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ये हो रहा था कि मैं बैठ ही जाऊं। तो यहाँ देखिए अम्मा जो है केक काटने से पहले हमारे यहाँ अम्मा चाची ये लोग जो है टीका लगाती हैं, आरती दिखाती हैं। तो ये लोग अपना टीका और आरती करने के बाद फिर जो है नमन केक काटेंगे, और उसके बाद जो है देखिए कैसे क्या होता है सेलिब्रेशन। तो फ्रेंड्स सच में जैसे आपका क्या विचार है, जैसे अगर हमारा कुछ ख़ास दिन रहे और हम अपने मन चाहा सेलिब्रेट ना कर पाएँ तो फिर मन जैसे बड़ा दुखी सा हो जाता है ना। तो फिर मेरे साथ तो अक्सर मेरे बेटे के जन्मदिन पे ऐसा ही होता है, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो हर बार मेरा यही है। तो यहाँ देखिए जो है नमन अपने से ही जला रहे हैं ये सब, और पहले तो मैं कर देती थी लेकिन आज मैं नहीं की हूँ, यही किया है। तो यहाँ देखिए कैंडल जलाने के बाद जो है अब एक केक काट रहा है। हैप्पी बर्थडे डियर नमन, हैप्पी बर्थडे टू यू।
तो यहाँ देखिए जो है गाइस, अम्मा ना केक खाती नहीं है, अम्मा नहीं खाती हैं, चाची नहीं खाती हैं, तो नमन बोल रहा है कि एक बार तो मुंह में डाल लिया करिए, इतना नहीं है केक। तो हम लोग जैसे विदाउट एग वाला जो है ऑर्डर दे के बनवाते हैं, फिर भी जैसे इन लोगों का मन नहीं मानता है तो इन लोग केक खाती नहीं, बस ऐसे ही फ़ोटो खिंचवाई और बस देखिए मुंह खोल खोल के दोनों, मतलब देवरानी जेठानी बस ऐसे ही हर बार करती हैं, बस पिक निकलवा लेती हैं। और यहाँ चाचा जी तो बहुत ही इंजॉय उस दिन करवाई। एक बात ऐसे से बोल रहे थे ना कि बहुत हंसी आ रही थी, और मेरी तबीयत ख़राब थी, फिर भी इनकी बातों से मुझे हंसी आने लगी और मैं बस सूट नहीं कर पाई। अगर सूट करती ना इनकी बातें तो आप लोग भी हंसते इनकी बातों पे। तो देखिए चाचा जी को भी खिला दिए नमन, और चाचा जी भी इनको नमन को खिला दिए हैं। और उसके बाद जो है अब आता है टाइम जो है गिफ्ट देने का। तो अम्मा दे दी, चाची दे दी, और इसके बाद जो है प्रियम से मैं बोली कि तुम भी जाओ खिला लो, फिर मैं जाऊंगी। तो इसका भी मैं सोची थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। तो प्रियम जो है आया, और यहाँ प्रियम के बाद जो है इनके पापा भी गए थे। तो प्रियम जो है गिफ्ट में दिया था इनको, पता नहीं क्या दिया था। और यहाँ देखिए कपड़े लाए थे ना, तो वो गिफ्ट में दे रहे हैं। और यहाँ उसके बाद जो है अब मैं गई थी लास्ट में, और हम लोगों का हो जाएगा तब पिताजी नमन, मतलब पिताजी के पास नमन जाएंगे। और वहाँ तो यहाँ देखिए मैं टीका लगा के फिर थोड़ा सा इसको केक खिला दे रही हूँ, और इसको मैं बस लिफाफे दी हूँ। और जो कपड़े थे तो हम दोनों मियाँ बीबी के साथ में ही थे, तो इसीलिए 2 शर्ट ले लिए थे कि ताकि एक मेरे साइड से हो जाएगा और एक इनके साइड से, और लिफाफे में कुछ पैसे करके मैं दे दी थी। तो बच्चों को भी छोटी छोटी चीज़ों में खुशी हो जाती है ना। अब इस बार तो ये है, अगली बार पता नहीं बर्थडे पे रहेगा यहाँ पे कि कहीं बाहर अगर जाएगा तो पता नहीं बर्थडे पे आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। वैसे तो कोशिश यही रहेगी कि बर्थडे मतलब हम साथ में मनाएं। तो देखिए क्या होता है अगले साल से। तो बच्चों का जैसे ये होता है ना कि छोटी छोटी खुशियों में ही मतलब कि खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में ही खुश हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए नमन जो है आए हैं यहाँ पिताजी का आशीर्वाद लेने, पिताजी इनको गिफ्ट दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा कपड़ा दिए थे पिताजी भी खरीद के। उसके बाद देखिए यहाँ जो है छोटा सा पार्टी नाश्ता का हो रहा है, और यहाँ ये लोग नाश्ता करने बैठे तो मैं सब मतलब वहाँ गई थी पिताजी को देने नीचे। तो मैं जो ऊपर लड़की रहती है उसी से मैं बोली थी कि थोड़ा सा वीडियो बना लो, तो वही वीडियो बनाई है। और मैं चली गई थी नीचे पिताजी का पैर छूने और उनको नाश्ता देने के लिए। तो गाइस देखिए यहाँ ये लोग नाश्ता कर रहे हैं, और मोबाइल में जो फ़ोटो है ना उसको भी देख रहे हैं। और पतिदेव जी को अब डालना है फेसबुक पे उनको, तो मतलब कि फ़ेसबुक पे तुरंत इनका शेयर होता है जो भी रहता है। तो इसके बाद जो है यहाँ ये लोग नाश्ता करने के बाद चलिए हम लोग कुछ टाइम बात होत किए, फिर मतलब कि साथ में हंसी मजाक हुआ। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए आ गया है जो हम खाना ऑर्डर किए थे ना डिनर के लिए, तो यहाँ आ गया है। तो हम अब सोच रहे हैं अब सबको खिला ही देते हैं, क्योंकि इस टाइम खाने का टाइम हो गया था, 9:30 हो रहा था इस टाइम। तो थोड़ा सा वीडियो अरे सॉरी थोड़ा सा फ़ोटो मतलब कि निकलवाने के बाद फिर हम लोग यहाँ डिनर के लिए अब आ गए हैं। तो मैं सोची कि चलो अम्मा पिताजी, अम्मा बोली कि मैं खाऊंगी नहीं, फिर भी मतलब कि उनको सोची कि एक रोटी दे दूं। तो एक रोटी अम्मा के लिए, पिताजी का भी खाने का मन नहीं था तो थोड़ा थोड़ा मैं दे दी हूँ कि खा लीजिए आप लोग भी। तो देखिए भेज दे रहे हैं वहाँ से, लेकिन अम्मा मतलब कि नहीं खाई। अम्मा दोपहर का रोटी बचा था ना तो वही एक रोटी खाई, ये रोटी नहीं खाई हैं। और बाकी जो है पिताजी तो एक रोटी खाएं और थोड़ा सा राइस लिए थे। और यहाँ ये लोग भी डिनर कर ले रहे हैं। तो चलिए डिनर करने के बाद हम मिलते हैं आपसे। तो गाइस देखिए अब हम लोग खाना ना खा के अब फ्री हो चुके हैं, और काम सारा समाप्त हो चुका है। हालांकि खाना तो बनाना नहीं था, तो किचन भी साफ़ सुथरा ही पड़ा है, बस डाइनिंग टेबल साफ़ करना था तो हो गया है। तो ये था एक छोटा सा सेलिब्रेशन बेटे के बर्थडे का। तो बस जैसा कि हमेशा होता रहता है, तो तबीयत ख़राब हो गई ना, तो इसकी वजह से जैसे पता नहीं क्या हुआ कि पूरा दिन ऐसे ही ख़राब गया मेरा। और बस किसी तरह से जो भी करना था कर दिए। तो पता नहीं कैसा लगा बेटे को, क्या हुआ, लेकिन ये है कि हम लोगों का तो ऐसे ही होता है हमेशा, बस फैमिली सेलिब्रेशन छोटा सा घर में ही कर लेते हैं, कहीं न जाना न आना। और इसी में थोड़ा सा हो जाता है, जैसे भी होता है आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं।
तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो हमारा, आप लोगों को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और चैनल पे जो भी नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो या ब्लॉग अपलोड करूं तो आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुंचे और आप हमारा ब्लॉग देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं इसी वीडियो के साथ आप लोगों के साथ इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ किसी ऐसे ही प्यारे से ब्लॉग या वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।